मईशत जो पहले ख़राब था, ये तो एक बहाना है इनका, नहीं चल सकती तो इनकार करो, सीधा जाओ, इस्तीफा दो, इज्जत से जाओ। आगे का लाए अमल आपका क्या होगा? आगे फिर भी 10 माह और आपको दे दे या 30 साल दे दे या 2 साल दे दे, तो ये तो नहीं चलेगा इस तरह ना। हाय रे महंगाई, वफाकी बजट में आटा, दाल, चीनी समेत सब कुछ महंगा, अवाम की चीखें निकल गई। जी मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैंने इमरान खान को वोट दिया था, बल्कि जो मेरे इर्द गिर्द लोग थे उनको भी मैंने कहा कि इमरान खान को कि शायद तब्दीली आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मुझे बहुत मायूसी हुई है इमरान खान को वोट देकर। ख़वातीन को चूल्हा जलाने की फिक्र, बजट में सुर्खी पाउडर महंगा होने से खबर ने परेशानी मजीद बढ़ा दी। आजकल लेडीज़ के लिए ये चीज़ें बहुत कॉमन हो गई हैं, वो खाना पीना छोड़ देती हैं लेकिन कॉस्मेटिक के हवाले से, पार्लर्स के हवाले से नहीं चीज़ें छोड़ती, तो उनको चाहिए कि इस चीज़ में भी थोड़ा सा डिस्काउंट रखें। जो कस्टमर्स एक आइटम 100 की ले रहे थे, इस वक्त वो 200 की रिटेल पर चली गई है, तो असर तो पड़ेगा इन लोगों के ऊपर, तो ज़्यादा पड़ेगा ब्यूटिशियन हो गया। परचेजिंग करने वाला, जो नॉर्मल परचेजिंग करने वाला वो तो कर लेगा, लेकिन ब्यूटिशियन नहीं कर रहा। दवाओं की कीमत में पहले 80 से 100% इजाफा, बजट में दवाओं पर टैक्स खत्म करने की भी तजवीज, आखिर माजरा है क्या? और अब अगर कोई नॉन फाइलर जो माजी में नॉन फाइलर रहा है, वो अगर कोई गाड़ी खरीदेगा, कोई प्रॉपर्टी खरीदेगा, उसको ऑटोमेटिकली फाइलर बनना पड़ेगा, और अगर वो 45 दिन के अंदर फाइलर नहीं बनता है तो उसको ऑटोमेटिकली असेस करके टैक्स लायबिलिटी आधे घंटे बाद 45 दिन के उसको पहुंच जाएगी। टैक्स देने से कोई नाराज होगा तो उसे नाराज करेंगे। मुशीर खजाना का कहना है गाड़ी और जायदाद खरीदने वालों को फाइलर बनना पड़ेगा। प्राइवेट स्कूल्स फीस में सालाना 5% ही इजाफा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निजी स्कूल्स के हक में लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। मेरे हिसाब से कोई फीस वापस नहीं ली उन्होंने, कोई नहीं ली। अब बच्चे जा रहे हैं उनको वही पूरी फीस लेके आओ, नहीं तो नाम निकाल दिया। कोई हुक्म वापसी नहीं हुआ है, वही फीसें दी हमने, वही भरे हैं फीसें, ये जो उन्होंने मांगी है वही फीसें दी है, और हमने जाके उनसे एहतजाज भी किया। एहतजाज तो करेगा नहीं, देखो मैं बिल्डिंग में 4 घर हैं, अगर जाते हैं बच्चे, कौन एहतजाज करने जाएगा? प्राइवेट स्कूल सिर्फ फीस ही नहीं लेते, सारा साल मुख्तलिफ बहानों से पैसे बटोरते हैं। वालिदैन की सुप्रीम कोर्ट से मजीद सख्त एक्शन की अपील। कराची में हीट वेव का खदशा, कल से 3 दिन तक समंदरी हवाएं बंद रहने का इम्कान। पारा 39 से 41 डिग्री के दरमियान रहने की पेशगोई। कराची में शदीद गर्मी, लांधी, कोरंगी, शाह फैसल कॉलोनी, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल समेत मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। समंदरी तूफान वायु कैटेगरी 1 में तब्दील, बदीन, ठट्टा और थरपारका डिस्ट्रिक्ट में तेज आंधी और बारिश मुतवक्के। माहीगीरों को समंदर से दूर रहने की हिदायत। बल्तिस्तान डिवीजन में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी, 35 से ज्यादा मकानात तबाह, 2 अफराद लापता, बच्चा जख्मी, बिजली और मवासलाती निजाम दरहम बरहम। लैंडस्लाइडिंग से अहम सड़कें बंद। वजीर आजम ने कहा है मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को प्रोटोकॉल नहीं मिलना चाहिए, उनसे मुजरिमों जैसा बर्ताव किया जाए। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत कर्जों की वापसी के लिए इंक्वायरी कमीशन के क़याम से मुतालिक इजलास, TORs पर गौर किया गया। जो इंसान हर बात के लिए किसी दूसरे का मोहताज हो, उसकी मुंह से NRO की बातें अच्छी नहीं लगती। और मेरे मुसलमान के भाइयों, हाथ हाथ की गवाही दे दो आज कि क्या अगर नवाज शरीफ को NRO चाहिए होता
तो एक झूठे मुंह से एनआरओ मांगता 100 एनआरओ की झोली में भेज दिए जाते हैं। मरियम नवाज ने इमरान खान को डरपोक आजम का लक़ब दे दिया। कहती हैं इमरान खान की हैसियत नहीं कि वो किसी को एनआरओ दें। बिलावल भुट्टो कहते हैं अपोजिशन रहनुमाओं को फर्जी और जाली मुकदमात में जेलों में डालना एहतसाब नहीं, इंतकाम है। जियाले किसी दबाव में आने वाले नहीं। वज़ीर आज़म के मनसब के ये बात मुतकाजी है कि वो इस तरह की गुफ्तगू और इस लहजे में गुफ्तगू फरमाएं। इलेक्शन के बाद भी आज तक उन्होंने एक ही बात किए हुए है, वो अपने मुखालफिन पे इल्ज़ाम और उन पर ताना जनी और उनको सख्त अल्फाज, यानी बार बार ये कहना कि फ़लाँ को शर्म नहीं आती, फ़लाँ को, अगर इनको कहा जाए तो फिर नाराज़ हो जाते हैं। कमर जमा कायरा की भी इमरान खान पर तनकीद। बोले क्या वज़ीर आज़म इस तरह के लहजे में गुफ्तगू कर सकते हैं? खिताब में ताख़ीर पर भी तनकीद। सुबह में पता चला था कि जनाब स्पीकर स्वाबी गए हुए हैं और फिर हमें किसी ने बताया कि जनाब स्पीकर हम उनकी रिहाइशगाह पर आए। मुझे हैरत है कि आप किस तरीके से इतनी बड़ी तादाद में यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। तो अभी जिस वक्त हम गए तो उनकी जनाब खुर्शीद शाह साहब के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई है और स्पीकर साहब ने फरमाया है कि वो एक जलसे में है और जलसे में से फारिग होकर वो कोई घंटे 1.5 घंटे में हमें इन्फॉर्म करेंगे। आसिफ जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर बातचीत के लिए पीपल्स पार्टी का वफ्द स्पीकर कौमी असम्बली की रिहाइशगाह पहुंच गया। असद कैसर रिहाइशगाह से गायब, वफ्द बगैर बातचीत के वापस रवाना। आपको 9 अरब रुपया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को देना है हर साल, सिर्फ ऑरेंज लाइन को पटड़ी पे रखने के लिए। अगर आप 9 अरब रुपया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब नहीं देगी तो वो ट्रेन रुक जाएगी। हर जगह के ऊपर जो है वो पुल बना दिया। अभी तो शहबाज शरीफ साहब का बस नहीं चल रहा, वरना नेशनल असम्बली और लंदन में भी पुल बना दें कि इधर से उधर जाया करो। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा है कि शहबाज शरीफ का बस चले तो वो कौमी असम्बली से लंदन तक पुल बना दें। संगीन गद्दारी केस में परवेज मुशर्रफ का हक के दिफा खत्म, इल्तवा की दरखास्त भी मुस्तरद। मफरूर मुलजिम के वकील की खिदमात हासिल करने पर भी पाबंदी। आमदन से जायद असासे और रमजान शुगर मिल केस में हमजा शहबाज का 14 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। सिंध असम्बली इजलास में अपोजिशन की शदीद हंगामा। रईस स्पीकर डाइस का घेराव, आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर। टैक्स एमनेस्टी स्कीम के लिए दरखास्त देने वालों की तादाद में इजाफा। FBR के मुताबिक अब तक 5000 अफराद रुजू कर चुके हैं। BNP मेंगल और हुकूमत के दरमियान 6 नकात पर अमल दरामद में डेडलॉक खत्म। हुकूमत की जानिब से कमेटी का नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने फाटा इंतखाबात 18 रोज के लिए मौखर कर दिए। कबायली इजला में इंतखाबात के लिए पोलिंग अब 20 जुलाई को होगी। PIA ने हज ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल कर ली। हज ऑपरेशन 4 जुलाई से 5 अगस्त तक जारी रहेगा। 84,000 आज़मीन सआदत हासिल करेंगे। पाकिस्तानी ज़ायरीन के साथ बगदाद एयरपोर्ट पर बदसलूकी पर इराकी हुकूमत ने माफ़ी मांग ली। सिफारती ज़राए के मुताबिक वाक़े में मुलव्वस इराकी हुक्काम को मुअत्तल कर दिया गया। पाकिस्तान के 3 JF थंडर 17 लड़ाका तैयारे पेरिस से लाहौर के एयरपोर्ट पर पहुंच गए। मोदी का यू टर्न, इजाजत के बावजूद पाकिस्तानी फजाई हुदूद इस्तेमाल न करने का ऐलान। कोयटा के शहबाज टाउन में फायरिंग से 2 भाई कत्ल। जहां बहक अफराद में एक का ताल्लुक लेवीज फोर्स से था। मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। लाहौर के मुर्दा खानों में 40 से जायद नामालूम अफराद की लाशें पड़ी रहने से
ताफुन फैलने लगा। कब्रिस्तानों का भी लाश लेने से इनकार। फैसलाबाद के एलाइड अस्पताल की ओपीडी से मुबैना तौर पर 1 माह का बच्चा अगवा, नामालूम खातून बच्चे को लेकर फरार हो गई। मकबूजा कश्मीर में भारत की फौजी दहशतगर्दी ने एक और जान ले ली। 2 रोज में शुहदा की तादाद 4 हो गई। सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर हूसियों का मिसाइल हमला, 26 अफराद जख्मी।